इंदौर नगर निगम चुनाव से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। जिला न्यायालय ने वार्ड क्रमांक 60 से निर्वाचित कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। न्यायालय ने माना कि नामांकन और शपथ पत्र में संपत्ति और बकाया टैक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने दूसरे स्थान पर रही उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने से भी इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल बताते हुए हमला बोला है। दरअसल इंदौर नगर निगम चुनाव के वार्ड 60 से वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन जिला न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद इफ्तिखार मुन्ना अंसारी की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए 22वें जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय शर्मा के मुताबिक 6 जुलाई 2022 को हुए नगर निगम चुनाव के बाद 29 अगस्त 2022 को चुनाव याचिका दायर की गई थी। आरोप था कि सुनहरा अंसारी ने अपने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों के साथ उन पर बकाया टैक्स की जानकारी छिपाई थी। वहीं करीब 3 वर्षों तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनहरा अंसारी के नामांकन और निर्वाचन दोनों को शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करने से इनकार कर दिया है। ये दिनांक 6/7/2022 को नगर पालिक निगम के जो चुनाव हुए थे वार्ड क्रमांक 60 के, उसमें सुनहरा अंसारी को वार्ड क्रमांक 60 का पार्षद निर्वाचित किया गया। उस चुनाव को चुनौती देते हुए इफ्तिखार मुन्ना अंसारी द्वारा पूर्व पार्षद के द्वारा एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस चुनाव याचिका पे आज माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है और उस निर्णय में सुनहरा अंसारी का इलेक्शन जो है, निर्वाचन जो है, शून्य घोषित किया है। और माननीय न्यायालय के द्वारा ये पाया गया है कि उनके द्वारा असत्य जानकारी देकर ये अपना नाम निर्वाचन पत्र जारी भरा था और उस नाम निर्वाचन पत्र और निर्वाचन दोनों को शून्य करके उनका इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया न्यायालय के द्वारा। किस तरह का उन्होंने कई संपत्तियों की जानकारी असत्य, अपनी संपत्तियों के कर संबंधी जानकारी नहीं दी। संपत्तियों की कर की जानकारी देना किसी भी नागरिक के लिए अत्यधिक आवश्यक है और विशेष करके जब आप पार्षद हो तो आपके लिए अत्यधिक जरूरी है कि आप आपके करों के संबंध में पूर्ण जानकारी दें। तो वो जानकारियां उन्होंने जो है अपने चुनाव याचिका के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है वो छुपाई थी, जिससे आम जनता को वो जानकारियां प्राप्त नहीं हुई और आम जनता ने वास्तविक जानकारी के बिना उनको मत दिए, जिससे वो जनता के साथ फ्रॉड करके चुनाव जीती। तो कोर्ट ने पाया कि भाई ये जानकारी जनता तक नहीं आ पाई है। जनता को, आम जनता को पूर्ण जानकारी प्राप्त होना, अपना जो कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। इस तहत ये पाकर माननीय न्यायालय के द्वारा इस फाइंडिंग के आधार पर जो है मुख्य रूप से इस चुनाव को सेट असाइड किया। किस तरह के करते हैं होम टैक्स है या अन्य किस तरह के टैक्स है? ये जो प्रॉपर्टियां इनकी शहर में भिन्न भिन्न प्रॉपर्टियां थी, वो प्रॉपर्टियां भी छुपाई उन्होंने और उसके ऊपर जो कर बकाया थे वो भी छुपाए थे। तो दोनों तरह के उनके ऊपर एलिगेशन थे जो सत्य पाए गए और उनके चुनाव को सेट असाइड किया गया। मतलब प्रॉपर्टियां, कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां भी थी, कुछ उनकी खुद की रहवासी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टियां थी। उन सब के संपत्तियों की जानकारी और उस पर बकाया करों की जानकारी छुपाई थी। तो इस आधार पर निर्वाचन को ये इसकी जो है कब मामला दर्ज कराया और कब उसको ये जो इलेक्शन पिटीशन जो प्रस्तुत करी गई थी ये 29/8/2022 को प्रस्तुत की गई थी और इसको जो है 22वें जिला न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब जो पीठासीन अधिकारी है, उन्होंने जो है आज इस पर निर्णय दिया है और ये इलेक्शन वो जो है इफ्तिखार मुन्ना अंसारी की याचिका को स्वीकार करके तो निर्वाचन को सेट असाइड किया। किसी तरह के बचाव में उन्होंने बहुत तरीके के तर्क रखे थे, कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करे थे, कई दस्तावेज फॉर्ज दस्तावेज बना के पेश किए थे। तो न्यायालय ने पाया कि वो दस्तावेज पूर्णतः फॉर्ज है और उनके जो बचाव है उसको असत्य मानते हुए उस पर विश्वास नहीं किया और ये फैसला लगभग 3 साल लग गए। लगभग 3 साल में ये पूरी ट्रायल चली है और ट्रायल के बाद पूर्ण गंभीर विचारण होता है उसको, साक्षियों के कथन और इसमें प्रोसेस में समय जरूर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।